द डेनिश गर्ल, डायरेक्टर है टॉम हॉपर और IMDb रेटिंग 7.1 है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी पक्के से करें। इससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सजेशन में दिख जाएंगी। 1920 कोपेनहेगन शहर, पेंटिंग की दुनिया में एक चमकता सितारा उभर रहा है, आयनार वैगनार। आज उसका एग्जीबिशन बहुत ही कामयाब रहा। शहर के जाने माने लोग उसकी पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। आयनार की शादी को 6 साल हो चुके हैं और वो अपनी बीवी ग्रेडा से बहुत प्यार करता है। उसके अलावा वो किसी और औरत को पलट कर देखता भी नहीं। ग्रेडा भी पेशे से एक पेंटर है। दोनों आर्ट कॉलेज में ही मिले थे। पहले नज़र का प्यार हुआ और फिर शादी। ग्रेडा अभी अपने स्ट्रगलिंग स्टेज पर है। हालांकि वो भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाती है, लेकिन अभी तक वो आयनार की तरह मशहूर नहीं हुई। ग्रेडा को अपनी दोस्त उलाना की एक पेंटिंग पूरी करनी है, उसके बैले डांस एकेडमी की ओपनिंग के लिए, पर वो इतनी मशरूफ़ है कि आने का वक्त ही नहीं उसके पास, जिस वजह से पेंटिंग का काम काफ़ी पीछे रह गया है। पता नहीं कैसे समय पर पूरा होगा। एक सुबह उसने आयनार से कहा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? मेरी मॉडल आज भी नहीं आ रही। क्या तुम थोड़ी देर के लिए वो स्टॉकिंग्स और बैले जूते पहनकर मेरे सामने बैठ जाओगे? हिचकिचाते हुए आयनार उन्हें पहन रहा है। ग्रेडा पेंटिंग बनाने में मशगूल है और यहाँ आयनार को ये एक ख्वाब जैसा लग रहा है। मोतियों से जड़े जूते, सुनहरे नरम मुलायम कपड़े, बिल्कुल एक खूबसूरत ख्वाब। तभी उलाना वहाँ आई। वो दोनों की बहुत अच्छी दोस्त है। आयनार को उन कपड़ों में देखकर उसे लिली नाम से छेड़ने लगी और तीनों हंस पड़े। आयनार हमेशा लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाता है, खासकर अपने गांव की पेंटिंग जहां उसका बचपन बीता है। वो एक बहुत पुराने दोस्त का जिक्र अक्सर करता है, हांस। उनका बचपन साथ बीता, मगर अब वो पेरिस का एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। एक रात वो बड़े ध्यान से ग्रेडा को कपड़े उतारते हुए देख रहा है। उसने पूछा, ये नाइट ड्रेस नई है? और उसके मुलायम कपड़ों पर हाथ फेरने लगा। ग्रेडा ने हंसकर कहा, तुम्हें पसंद है तो तुम्हें पहनने दे सकती हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। अगली रात सोने के लिए तैयार होते वक्त ग्रेडा ने पाया कि आयनार ने अपने कपड़ों के नीचे उसकी वही नाइट ड्रेस पहनी है। पहले वो थोड़ी चौंकी, फिर धीरे धीरे आयनार को उसका छूना अच्छा लगने लगा। ग्रेडा को लगा कि आज वो कुछ नए तरीके से प्यार करना चाहता है। वो भी साथ देने लगी। आज बिस्तर पर ग्रेडा ने मर्द की भूमिका निभाई और आयनार ने औरत की। आधी रात जब आयनार की आंख खुली, ग्रेडा उसकी तस्वीर बना रही है। चैन से सोए हुए आयनार के चेहरे पे चांदनी रात में एक अलग सी आभा दिख रही है, जैसे वो रातों रात खूबसूरत हो गया हो। उस दिन के बाद 1-2 बार और भी आयनार को लिली के रूप में कैनवस पे उतारा गया और यकीनन आयनार को भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिन बाद उलाना की बैले डांस एकेडमी का इनॉग्रेशन है। आयनार और ग्रेडा भी इनवाइटेड है, पर आयनार नहीं जाना चाहता। उसे अपने साथ ले जाने के लिए ग्रेडा को एक मस्ती सूझी। वो बोली, क्यों ना कल रात मैं तुम्हें लिली बना दूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम मज़े करेंगे और फिर दोनों वहाँ से छूमंतर हो जाएंगे। पहले नाम ही सर हिलाने के बाद आयनार राज़ी हो गया। ये उनके लिए किसी खेल की तरह है। ग्रेडा के कपड़ों में सज धज कर आयनार ने पूछा, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? तुम तो बेइंतहा खूबसूरत हो, जवाब आया। पार्टी में उसे आयनार की कज़न लिली कहकर सबसे मिलवाया गया। ग्रेडा हर समय उसके साथ साथ है, पर बीच में वो उलाना से बातें करने लगी। वही पार्टी में हेनरिक नाम का लिली की तरफ आकर्षित हुआ। वो उसे काफ़ी देर से देख रहा है और मौका मिलते ही उसके पास गया, उससे बातें करने लगा। किसी ताज़ा खिले कली की तरह लिली शर्माने लगी। फिर वो उसे दूसरे कमरे में ले गया जहाँ उसने उसे किस करना चाहा। लिली ने उसे मना करना चाहा, लेकिन इतने में ग्रेडा उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँची और दोनों को एक साथ ऐसी हालत में देखकर दंग रह गई। तभी आयनार के नाक से खून बहने लगा। ग्रेडा उसे वहाँ से ले गई। उस रात उनमें कोई बात नहीं हुई।
अगली सुबह आयनार गुमसुम खड़ा है। बीती रात उसे किसी सपने जैसा लग रहा है। पीछे से ग्रेडा ने पूछा, कल रात लिली और उस हेनरिक के बीच क्या हुआ था? आयनार बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं फिर कभी लिली को नहीं देखना चाहती, क्योंकि लिली सच नहीं है, मैं और तुम हैं। आयनार बोला, मैं कोशिश करूँगा। उन दोनों में अब बातें कम हो गई है। आयनार को लगातार सर में दर्द रहता है, जैसे वो खुद को रोकने की, बांधने की कोशिश कर रहा है। एक दिन वो चुपचाप घर से निकल गया और जा पहुंचा उलाना के वेयरहाउस में, जहां उसके शो के सारे कपड़े रखे हुए हैं। वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने इन कपड़ों में उसे घुटन सी हो रही है। उसने सारे कपड़े उतार दिए। सामने उसे लिली खड़ी नजर आई, जो खुद को देख इतराना चाहती है, शर्माना चाहती है। वहाँ से वो लिली के भेष में फिर उसी हेनरिक से मिलने गई। घर वापस आकर उसने देखा ग्रेडा एक कोने में बैठी है और सामने उसने लिली की एक बड़ी सी पेंटिंग बनाई है। मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे, ग्रेडा बोली, और आयनार ने उसे गले से लगा लिया। अगले दिन ग्रेडा ने अपने डीलर रोसो को लिली की पेंटिंग्स दिखाई और वो हाथों हाथ बिक गया। मॉडल कौन है पूछने पर उसने आयनार की कज़न लिली बताया। उन्हें और भी ऐसी पेंटिंग्स चाहिए। ग्रेडा की खुशी का ठिकाना नहीं। इधर ग्रेडा की पीठ पीछे आयनार हेनरिक से मिलने जाता, क्योंकि वो उसे एक औरत की तरह देखता है, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। लेकिन अभी लिली का शरीर एक आदमी का है। वो चाह कर भी हेनरिक के करीब नहीं आ सकता। वो वहाँ से रोते हुए चला गया। इस बार ग्रेडा जब घर वापस आई, कमरे में आयनार नहीं, लिली बैठी है, जो रो रही है। ग्रेडा उसके पास बैठी और उसका हाथ थामा। लिली बोली, मैं हेनरिक से मिलकर आ रहा हूँ। मैं मजबूर था, मगर तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। क्या तुम हेनरिक से प्यार करते हो? नहीं, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। वो सब लिली की ज़रूरत है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? आयनार बोला। हेनरिक के अलावा क्या तुम और किसी से भी मिलते हो? ग्रेडा ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और वाक़या हुआ था मेरे बचपन का दोस्त हांस के साथ, लेकिन हम बहुत छोटे थे तब। शायद लिली उसे पसंद करती थी, या पता नहीं वो क्या था। हांस ने मुझे किस किया था, लेकिन तभी डैड आ गए और उसे बहुत मार पड़ी। कहते कहते अचानक आयनार के पेट में दर्द उठा और वो तड़पता हुआ ज़मीन पे गिर गया। ग्रेडा उसे डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ पूरी बात सुनकर उसे बताया गया कि ये हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से है और रेडिएशन के इलाज से सब ठीक हो जाएगा। आयनार कहता रहा, मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ग्रेडा का चेहरा देखकर वो तैयार हो गया। जब इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब डॉक्टर ने उसे दिमागी रोग बता दिया और ग्रेडा को कहा अपने सारे कपड़ों और गहनों को ताला लगा कर रखे, जिसे देखकर वो खुद को लिली कहता है। ग्रेडा गुस्से में बोली, मेरा पति पागल नहीं है। ग्रेडा लाचार है, उसे समझ नहीं आ रहा वो आयनार की मदद कैसे करे। इन सब चीज़ों में फंसी ग्रेडा का काम भी हफ्ते भर से बंद पड़ा है। कुछ दिन बाद ग्रेडा को पेरिस आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स को दिखाने का मौका मिला है। ग्रेडा खुश तो बहुत हुई, लेकिन अभी उसने जाने से मना कर दिया। रोसो ने कहा, तुमने इस दिन का कितना इंतज़ार किया है। ये तुम्हारे सपनों की उड़ान है, इसे खोना मत। हिम्मत करके ग्रेडा ने हाँ कर दी। अब घर के नीचे लेटर बॉक्स में उसी अस्पताल से लेटर आया है। आयनार के खिलाफ ऑर्डर जारी किया गया है। उस पर अश्लीलता का इल्ज़ाम लगा है। इस महीने की 14 तारीख को उसे अस्पताल बुलाया है, नहीं तो उसे जेल भी हो सकती है। कमरे में बीमार लेटा आयनार को ग्रेडा ने पेरिस वाली खुशखबरी दी और कहा, हमें आज ही पेरिस के लिए निकलना है। वो आयनार को यहाँ से दूर ले जाना चाहती है। पेरिस आर्ट गैलरी में हर जगह ग्रेडा की वाहवाही हो रही है। पेंटिंग में बनी लड़की से सब मिलना चाहते हैं। आयनार सबकी नज़रों में खुद को लिली देखकर खुश हो रहा है। उस रात ग्रेडा ने आयनार के पास आना चाहा। शायद अलग जगह, अलग माहौल में आयनार वापस आ जाए, पर उसने उसे रोक दिया।
वो अब ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो अंदर से कुछ और बन चुका है। ग्रेडा अब भी कोशिश कर रही है पुराने आयनार को वापस जगाने की, जब वो खुलकर हंसता था, जीता था, जब वो पेंटिंग्स बनाता था। मगर अब एक अरसा होने को है, उसने रंगों को हाथ नहीं लगाया, आज भी नहीं। पेरिस में उन्हें 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, पर कुछ भी नहीं बदला। अब ग्रेडा आयनार के बचपन के दोस्त हांस के ऑफिस में खड़ी है उससे मदद मांगने। उसने अपना परिचय दिया और कहा, आयनार तुम्हारे बारे में अब भी बातें करता है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, वो भटक गया है। तुमने उसे एक बार किस भी किया था। हांस समझा नहीं ये बात वो उसे क्यों बता रही है। फिर ग्रेडा ने उसे घर बुलाया। हांस को लगा शायद ग्रेडा अकेली है, आयनार उस पर ध्यान नहीं देता। हांस के आने की बात सुनकर आयनार मुस्कुरा उठा। अगले दिन जब हांस घर आया, वहाँ लिली बैठी मिली। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद ही हांस समझ गया कि मामला क्या है। आयनार बिल्कुल एक औरत बन चुका है। कपड़े, बाल, लहजा, चलना, सभी में एक अदा है। हांस को अपने पुराने दोस्त को यूँ देखना अच्छा नहीं लग रहा। उसने मदद करना चाहा, पर आयनार उठकर अंदर चला गया। सोने वक्त आयनार ने ग्रेडा से उसकी नाइट ड्रेस मांगी। आधी रात को ग्रेडा ने आयनार के कंधे पर सर रखा। वो अपने पति आयनार को मिस कर रही है। कितनी अजीब बात है, वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं है, दोनों साथ होकर भी कितने अकेले हैं। आयनार ने पेंटिंग बनाना बंद कर दिया। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और घर चलाने का बोझ पूरी तरह ग्रेडा पर आ गया। वो कभी हंसता है, कभी रोता और कभी नाचने लगता। उसे खुद भी नहीं समझ आता कि वो अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखे। फिर एक दिन उसने खुद ग्रेडा से अपनी पेंटिंग दोबारा बनाने को कहा। ग्रेडा ने फिर से उसकी पेंटिंग बनाना शुरू की। एग्जीबिशंस लगे जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया, लेकिन आयनार उसके साथ नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी में भी ग्रेडा खुद को अकेला महसूस कर रही है। हांस भी आया हुआ है। उसकी कामयाबी के इस मौके पे वो उसे डिनर पे ले जाना चाहता है, लेकिन ग्रेडा मना कर देती है। वो समझ चुकी है कि हांस को लिली जैसा नहीं बल्कि ग्रेडा जैसी लड़की पसंद है। वो बाकी मर्दों की तरह नॉर्मल है। घर पहुंचकर भी वो देखती है कि आयनार नहीं, लिली वहाँ मौजूद है। अब बस बहुत हो गया। ग्रेडा को उसका पति चाहिए, उसका आयनार, जिससे उसने प्यार किया, शादी की। वो ये सब अब और नहीं करना चाहती। आखिर कहाँ जाकर ख़त्म होगा ये खेल। लिली बोली, मुझे माफ़ कर दो, आयनार कहीं नहीं है, वो तो कब का जा चुका है। यहाँ सिर्फ लिली है। घर से निकली भीगी ग्रेडा हांस के दरवाजे पे खड़ी है। इस शहर में वो और किसके पास जाती। हांस के गले लगकर कांपते हुए रोने लगी। अब ग्रेडा वापस अपने शहर आकर एक दिन उलाना से मिलती है। आयनार और ग्रेडा को उलाना ने आर्ट कॉलेज के ज़माने से देखा है और आज उन्हें ऐसा देख उसे दुख हो रहा है। उसने पेरिस में एक डॉक्टर के बारे में बताया जो ऐसी शख्सियत वाले लोगों में रुचि रखता है, उनसे कुछ मदद मिल सकती है। उसी दिन रास्ते में आयनार को उसकी लड़कियों की तरह चलने फिरने को लेकर 2 लड़के उसे छेड़ने लगे और विरोध करने पे उसे बहुत मारा। आयनार सीधा हांस के पास गया क्योंकि ग्रेडा को उसे ऐसी हालत में देखकर दुख होगा। हांस ने उससे काफ़ी बातें की और कुछ अच्छे डॉक्टर्स को दिखाने को कहा जो उसे समझ सके। एक के बाद एक कई डॉक्टर्स दिखाए, कितने किताबें पढ़ी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उस ज़माने में इस तरह के लोगों को लेकर कोई मदद, कोई संस्था नहीं बनाई गई थी। वो लोग बस समाज की नज़र में गलत होते हैं। एक दिन जब ग्रेडा घर आई, लिली एक कोने में बैठी है और उसने पूछा, क्या मैं पागल हूँ? ग्रेडा बोली, हरगिज़ नहीं, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस दिन तुम्हें पार्टी में लिली बनाकर नहीं ले गई होती तो आज सब ठीक होता। लिली बोली, नहीं, तुमने तो मेरी मदद की है लिली को बाहर लाने में, वो हमेशा से मेरे अंदर ही थी। अब दोनों ये बात मान चुके हैं कि आयनार अब नहीं है तो बस लिली।
इसके बाद उलाना के बताए सर्जन डॉक्टर मिस्टर वार्नर क्रॉस से दोनों मिलने गए। डॉक्टर ने बताया, ऐसे केस के ऑपरेशन में खतरा बहुत है, कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन के चांसेस है और इससे पहले ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। 2 ऑपरेशंस होंगे, पहले में मेल पार्ट हटाया जाएगा और दूसरे में फीमेल पार्ट बनाया जाएगा और इस ऑपरेशन के बाद वो वापस से तुम्हारा पति नहीं बन सकेगा। ग्रेडा ने लिली का खिलता चेहरा देखा और मान गई। अगले दिन ग्रेडा और हांस आयनार को छोड़ने स्टेशन पहुंचे। वो अकेला ही इस ऑपरेशन के लिए जाना चाहता है, ये उसका सफ़र है। ग्रेडा उसे आखिरी बार देख रही है। अब की बार सिर्फ लिली वापस आएगी। लिली तो अपनी नई शुरुआत करने चली गई, लेकिन यहाँ ग्रेडा बहुत बेचैन है। जब हांस ने उसे सहारा देना चाहा तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि ग्रेडा को पता है कि वो उसे पसंद करता है। खुद को ना रोक पाई ग्रेडा आयनार के पास चली ही गई। वो उसे दर्द से करहाते हुए मिला। उसका मेल पार्ट हट चुका है और अभी वो बहुत दर्द में है। ग्रेडा को अपने पास देख उसे हिम्मत मिली। अब लिली ठीक हो रही है। एक दिन लिली बरामदे में सो रही है और ग्रेडा उसकी तस्वीर बना रही है। लिली बोली, तुम्हारी पेंसिल में मेरी तकदीर लिखने की ताकत है। कागज़ पे पेंसिल के घिसने की आवाज़ मुझे और मैं बना रही है। देखो, तुम्हारे हाथ लिली तैयार हो रही है, लिली एल्बे। आयनार हो या लिली, ग्रेडा को दोनों अजीज़ हैं। 1 हफ्ते बाद वो वापस आ गए। अब वो दोस्तों की तरह साथ रहते हैं। लिली ने पास ही शहर में एक परफ्यूम सेल्स गर्ल की नौकरी ले ली। किसी को उसकी लड़की होने पे शक नहीं। वो सबके बीच घुल मिल गई। एक रात ग्रेडा बोली, मैंने सपने में तुम्हारी शादी हो गई देखा। लिली ने शर्माते हुए कहा, हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, अपना परिवार चाहती हूँ। ग्रेडा खामोश है। उसकी भी तो शादी हुई थी 6 साल पहले इसी शख्स से, जो आज अपना परिवार बनाने की बात कर रहा है। अभी महीना भर भी नहीं हुआ लिली के घाव सूखने को कि वो अब दूसरा ऑपरेशन भी करवाना चाहती है। ग्रेडा बोली, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। मैंने आयनार को खोया है पर तुम्हें नहीं खो सकती। लिली ने जिद पकड़ ली। डॉक्टर ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं। बस एक कदम दूर है वो पूरी तरह से एक औरत बनने में। शाम को होटल में ग्रेडा ने हांस को खड़ा पाया। उसे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कितनी हिम्मत बढ़ी, वो कह नहीं सकती। अगले दिन वो हॉस्पिटल पहुँचे। आयनार का ऑपरेशन हो चुका है, जो कि कामयाब नहीं रहा। बहुत खून बहा और बुखार भी कम नहीं हो रहा। खून और पसीने से लथपथ लिली को ग्रेडा ने गले से लगा लिया। पूरी रात वो उसकी पट्टी करती रही। हांस बाहर बेंच में सो गया। अगली सुबह लिली को होश आया। उसने कहा, ग्रेडा, मैं अब पूरी हो गई हूँ। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, खुली हवा में, मुझे ले चलो ना। फिर लिली ने कहा, तुम्हें अब मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ग्रेडा बोली, क्या करूँ, पुरानी आदत है। मैंने ऐसा क्या किया है इस जन्म में कि मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली मिली। अब मुझे डर नहीं लग रहा। कल रात मैंने एक खूबसूरत ख्वाब देखा। मैं अपनी माँ की गोद में हूँ और उन्होंने मुझे लिली कहकर पुकारा। ग्रेडा ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, लिली, और वही लिली ने दम तोड़ दिया। किसी एक दिन ग्रेडा हांस के साथ लिली के पेंटिंग्स में बनाई हुई जगह गई जहाँ उसका बचपन बीता। एक ज़ोर का हवा का झोंका आया और ग्रेडा के गले से लिली का स्कार्फ उड़ गया। हांस उसे पकड़ने को बढ़ा, लेकिन ग्रेडा बोली, उड़ने दो उसे, उड़ जाने दो, अब वो आज़ाद है। ग्रेडा ने ताउम्र लिली की पेंटिंग्स बनाई। लिली एल्बे द्वारा लिखी डायरी 1933 में पब्लिश्ड हुई। वो ऐसी पहली है जिसने अपना सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई थी। उसकी ये बहादुरी का कदम आज के ट्रांसजेंडर मूवमेंट के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी है।
दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।